फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों में 90% फोकस थ्योरेटिकल नॉलेज पे दिया जाता है और सिर्फ 10% ही प्रैक्टिकल नॉलेज पे। और अब यार कॉमन सेंस से आप मुझे ये बताओ कि आगे चल के कोई बच्चा जॉब में पेपर्स लिखने वाला है क्या? ऑब्वियसली नॉट। वो प्रैक्टिकली कुछ काम करेगा, राइट? शायद वो कंप्यूटर में कोडिंग करेगा या वेबसाइट डिजाइन करेगा, और मे भी हो सकता है वो फुटबॉलर बन जाए। और अब फुटबॉलर बनने के बाद वो गोल स्कोर करेगा या लिखेगा पेपर पे कि गोल कैसे स्कोर किया जाता है रे। या अगर उसे बिजनेसमैन बनना है तो वो प्रैक्टिकली बिजनेस को सीखेगा, स्ट्रेटजीज बनाना सीखेगा, सेल्स कैसे करते हैं ये सीखेगा, कस्टमर को अप्रोच करना सीखेगा। और उसे 12 साल के स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है? यही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, अल्फा, बीटा, गामा वगैरह वगैरह पढ़ाया जाता है। जो कुछ काम ही नहीं आने वाला उस बच्चे के लिए जो बिजनेसमैन बनना चाहता है या फिर जो फुटबॉलर बनना चाहता है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में हमें एप्लीकेशन और प्रैक्टिकलिटी बेस्ड एजुकेशन लानी होगी, जहां प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल को ज्यादा महत्व मिल रहा होगा। हाँ, थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, बट जितना हम उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना नहीं है यार। जब तक आप प्रैक्टिकली किसी काम को करके नहीं देखोगे तब तक आप उसे अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए थ्योरी से कई ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और क्यों है इतने इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड? क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। और ऊपर से हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम ही देख लो। हमारे साइंटिस्ट CNR राव ने यह तक कह दिया था कि इंडिया में 90% यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम है वो सब आउटडेटेड है। जहां आज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ जा रहा है, वही हमारे स्कूलों के बच्चों को देख लो। तो क्या बोलते हो, हमें हमारे सिलेबस अपडेट करने की जरूरत है या नहीं? और सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि हमें तो अपने टीचर्स को भी अपडेट करने की जरूरत है। इंडिया में पर 25 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है, और अब पर टीचर इतने कम स्टूडेंट्स हैं जिन पर एक टीचर अच्छे से ध्यान दे सकता है। लेकिन फिर भी कभी सोचा है कि टीचर्स क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे? वेल, तो जवाब ये है कि टीचर्स तो है लेकिन वो भी स्किल्ड नहीं। कई सारे टीचर्स वही बुकिश नॉलेज स्टूडेंट्स को पास ऑन कर देते हैं, वो वही पढ़ाते जा रहे हैं जो वो पढ़कर बैठे हैं पिछले कई सालों से। और हमारे टीचर्स ही खुद अपडेट नहीं है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम घंटा अपडेट होगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा यहाँ पर किसी भी टीचर्स को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है। अब ये देखो, ये है इंडिया के एक स्कूल का टाइम टेबल। इन टाइम टेबल्स में इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को तो इम्पोर्टेंस जरूर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ किसी को भी म्यूजिक, क्राफ्ट, पीटी, ड्राइंग के एक भी लेक्चर दिखे? वेल, क्या जरूरत है? किसी बच्चे की क्रिएटिविटी थोड़ी निकालनी है, उनको तो किताबी कीड़ा जो बनाना है। तो जैसा कि कई स्कूलों के टाइम टेबल्स में क्रिएटिविटी के लेक्चर्स काफी कम और बिल्कुल ना के बराबर दिखे, और ऊपर से काफी सारे स्टूडेंट्स ने सामने आकर ये भी कहा है, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ होगा, कि वो क्रिएटिव लेक्चर्स भी दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर आकर ले लेते हैं। जो उखाड़ना है उखाड़ो, हम यही खड़े हैं। और इन सारे क्रिएटिव लेक्चर्स को तो हमारी गवर्नमेंट ने भी ग्रेडेड घोषित कर दिया है। मतलब बाकी सब के लिए मार्क्स मिलेंगे और इनके लिए ग्रेड्स मिलेगा। सिंपल भाषा में बोलूं तो इन सब्जेक्ट्स को रत्ती भर भी वैल्यू नहीं मिलती है, बस ये नाम के लिए रखा जाता है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी वजह बनती जा रही है बच्चों की मेंटल ह्यूमिलेशन की। साल के एंड में होने वाले एग्जाम के रिजल्ट मार्क्स के फॉर्म में दर्शाया जाता है, और मार्क्स डिपेंड करते हैं बच्चों की रट्टोफिकेशन पर। अच्छा रटा होगा तो बच्चा पास होगा। अब जाहिर सी बात है, हर बच्चा अलग होता है, सबको अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो कोई स्टूडेंट इस रट्टोफिकेशन में पास हो जाता है तो कोई स्टूडेंट इस रट्टोफिकेशन में फेल हो जाता है। आइंस्टाइन ने जैसा कि कहा था, इफ यू टीच ए फिश हाउ टू क्लाइंब ए ट्री, द फिश विल लिव इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट टू बी स्टूपिड। और इन सब चीजों के चलते कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, क्योंकि उनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता यार। अब फ्रेंड्स, लास्ट में यही कहूंगा कि हमें हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना ही होगा। हमें जितना हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही हमें फोकस करना है। और हमें हमारे सिलेबस और टाइम टेबल्स को भी चेंज करना होगा, और उसमें हमें हमारे क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को भी वैल्यू देनी होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे देश के बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो वो कैसे हमारे देश को आगे बेटर बना पाएगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।